इस बीच बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को फौरी तौर पर राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी प्रक्रिया को तब तक वैध नहीं माना जा सकता जब तक कि अपराध में विधिवत एफआईआर दर्ज ना हो। अदालत ने यह भी कहा कि जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी वो अब तक दर्ज ही नहीं हुई है। साथ ही कोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही ईसीआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। इस बीच ईडी की ओर से कहा गया कि केस में जांच जारी रहेगी, साथ ही ईडी नया आरोप पत्र दाखिल करेगी। फौरी तौर पर यह राहत गांधी परिवार को जब यही भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज मात्र संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहे थे और कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी और नेहरू के नेतृत्व में देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय नेशनल हेराल्ड ही आवाज था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। मैं इतना ही कहूंगा कि आज सच्चाई फिर जीत गई। मोदी सरकार के चेहरे पर इतना जन्नाटेदार तमाचा है जो ईडी का दुरुपयोग किया था। मैं यही कहूंगा, सत्यमेव जयते। सृष्टि ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, कांग्रेस पार्टी को इसमें जीत नजर आ रही है, क्या वाकई इसमें जीत जैसी कोई बात है या टेक्निकल आधार पर इसे अभी खारिज किया गया है? सृष्टि जुड़ेंगे हमारे साथ। इस बीच आपको एक खबर एक बार फिर से बता दें कि बिना एफआईआर के ईडी ने जांच आगे बढ़ाई। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला स्पष्ट लगता है, ये कोर्ट की तरफ से अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये तथ्य विहीन केस है, ये जरूर कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से तथ्य विहीन केस बता रही है और ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान लेने से इसलिए भी इनकार है क्योंकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही ईसीआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया और अपनी ये चार्जशीट दाखिल की। सुश्री ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सुश्री, जरा इसको समझाइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसे सत्यमेव जयते बता रही है, इसे सत्य की जीत बता रही है। क्या ये वाकई उनके लिए जीत की बात है या फिर जैसा ईडी कह रही है कि इसमें टेक्निकल आधार पर इसे फिलहाल अभी कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया, लेकिन आगे वो वापस से चार्जशीट दाखिल करेंगे? जी, कहा जा सकता है कि दोनों ही, ईडी और कांग्रेस दोनों जो कह रहे हैं एक तरीके से सही बात है। ईडी का कहना सही है कि जो ऑर्डर आज आया है वो सिर्फ टेक्निकल लीगल ग्राउंड्स पे आया है। जो ईडी ने आरोप लगाए हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी लोगों के खिलाफ, उस पर कोई कमेंट कोर्ट ने नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस और गांधी के लिए जीत इसलिए है क्योंकि ईडी ने अभी तक पूरी कोशिश करी है कोर्ट को ये समझाने की कि एक प्राइवेट इंसान की कंप्लेंट पे जो उन्होंने इस मैटर में, इस केस में वो घुसे, उन्होंने जो जांच करना शुरू करी वो सही था। ईडी के हिसाब से इसके उनके पास एक काफी स्ट्रांग केस था। एक प्राइवेट कंप्लेंट में घुस के वो इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। एफआईआर जो है उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने आज साफ तौर पे कहा है कि ईडी का कहना गलत है। एक एफआईआर पीएमएलए के अंडर भी, पीएमएलए में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक पीएमएलए केसेस में एक प्रेडिकेट ऑफेंस की एफआईआर के बेसिस पे ही कर सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ईडी ने खुद अपने पुराने केसेस में, पिछले केसेस में ये माना हुआ है कि एफआईआर की जरूरत होती है। कोर्ट का कहना ये है कि एलिगेशंस पे हम अभी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक आरोपी बहुत शुक्रिया सृष्टि इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब 3 बड़ी